नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। भारत सरकार दिन भर जो भी करती है यहां पब्लिश होता है और द हिंदू न्यूज़पेपर का आपको पता होगा। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, अगर हमारे पढ़ाए हुए से आपके एग्जाम में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम करेगा, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी एसएससी बैंकिंग का वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर बिल्कुल काम का रहता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आज आपको भी कमेंट करके बताना है कि जम्मू कश्मीर के वहां जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है। सॉरी, तो गवर्नर का नाम बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, यहां से बिल्कुल सवाल पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति का शासन कब हटा, कब रिवोक किया गया। तो संडे को किया था, और संडे को कौन सा दिन था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ठीक है, ये चीजें बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाती है, इवन पीसीएस में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, और आज आपको थोड़ी देर में प्रूफ भी वीडियो डाल चुके हैं, तो देख लेना प्लेलिस्ट में। यूपी पीसीएस के हमारे कितने सवाल यूपी पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे द हिंदू पीआईबी नोट से, ठीक है, तो वो भी चेकआउट कर लेना। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे 40वां एनएसजी स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को बिल्कुल ये मनाया जाता है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। एनएसजी जो है हमारे जो ब्लैक कैट कमांडो है एनएसजी का, चलो कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताना एनएसजी का जो मोटो है वो क्या है। ठीक है, ये वही एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो जिन्होंने ताज होटल पर जो हमला हुआ था उसके लिए बिल्कुल लोगों की जान भी बचाने का काम किया था इन्होंने। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एसईसीएल। एसईसीएल का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो एसईसीएल का मतलब है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है गाइज, तो देखो एसईसीएल 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है। और ये कोल इंडिया की छत्तीसगढ़ स्थित सहायक कंपनी है। इसके सीएमडी के बारे में बात करें तो उनका नाम है प्रेम सागर मिश्रा। नाम याद रख लेना। ठीक है, ऐसी चीजें बैंकिंग के पेपर में तो पूछ लेते हैं ऐसी वाली चीजों का। ठीक है, डायरेक्ट देखने को मिलती हैं तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे अब साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी 16 से 20 अक्टूबर तक फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में पड़ता है वहां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और ये 75वां है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए मेले का एडिशन। ठीक है, तो बहुत अच्छी एग्जाम में देखिए, जो वनडे एग्जाम होते हैं ना उनमें ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, मतलब वनडे जो पेपर होते हैं एसएससी बैंकिंग उनमें डायरेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आजकल तो इवन सिविल सर्विस यूपीएससी के जो एग्जाम हैं उनमें भी 7 से 8 जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल जाते हैं वन लाइनर टाइप में। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र। ठीक है, तो ये 7वां सत्र होगा बिल्कुल इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसके जो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसके जो डीजी हैं उनका नाम है अजय माथुर। याद रखना, डीजी का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और बेसिक चीज़ें जैसे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका गठन 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के अवसर पर होता है। और इसका 2030 तक $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाने का भी लक्ष्य है। दूसरा हम बात करें, कुछ इनिशिएटिव हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के, जैसे कि स्टार सी पहल, और दूसरा है वैश्विक सौर सुविधा, तीसरा है सोलर एक्स स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, ये बिल्कुल इनिशिएटिव हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो देखो, वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में बात करें 2024, तो भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर बिल्कुल आता है। भारत की रैंकिंग जो भी रहती है वो देखो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। ऐसी वाली चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऐसी जो रैंकिंग आती हैं उनको कौन सा क्या ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है ये आपको पता होना चाहिए। एक सा कटआउट भी दिखाऊंगा मैं आपको जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसकी वेबसाइट का। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो बात है कि इसके 4 संकेतक हैं, इंडिकेटर जो 4 हैं इसके, उनमें एक है अल्प पोषण है, बच्चों का बोनापन है, और बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर भी इसका एक 4 में से इंडिकेटर है। तो चारों इंडिकेटर आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ऑलरेडी पहले ही ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछ चुकी है। ठीक है,
उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे फाइव आइज अलायंस के बारे में। देखो जब ये अलायंस चर्चा में होता था, पिछले साल की भी बात है, तब भी मैं आपसे बोलता था कि ये किसी ना किसी पेपर में आएगा, ये मैं 100% कहता हूं। और जिस चीज के लिए मैं ये बोल देता हूं ना, 100 नहीं 1000%, वो पेपर में गारंटी से किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलती है। और ये सवाल RO का पेपर में देखने को मिला था। और भी कई एग्जाम है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस हुआ, कलेक्ट हुआ, उनमें भी ये सवाल देखने को मिल जाता है। तो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे क्वेड है वो भी इंपॉर्टेंट बनता है, G7 है, G20 है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो चर्चा में होते हैं भाई, उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो फाइव आइज अलायंस चर्चा में क्यों आया? ये चर्चा में इसीलिए आया क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली यूके ने इनकी सहमति, इनकी हाँ में हाँ मिलाई है। किस बात के लिए? आपने एक केस सुना होगा, कनाडा में एक प्रो खालिस्तानी जो है, निज्जर करके, खिच्चर निज्जर पिंजर जो भी हैं, उनको लेके एक केस चर्चा में आया हुआ, ठीक है। अब वो सही हैं, क्या करते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ थी और हमारे लिए एग्जाम के लिए क्या काम का है, ठीक है। हम किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो मतलब कुछ भी करें, उनका अपना पर्सनल मतलब मकसद जो भी है, सरकारें या कानून जो बने हैं उसके तहत उनको जो भी सजा मिलेगी या फिर जो भी रहेगा उनके लिए, वो सबके लिए एक जैसा होता है कानून, ठीक है। तो वो अलग पहलू हैं, अलग हिस्से हैं। हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि फाइव आइज अलायंस में कौन कौन से देश हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? कनाडा को फाइव आइज जो ये अलायंस के जो देश हैं सारे सपोर्ट कर रहे हैं उस मैटर में, ठीक है। लेकिन भारत के बढ़ते कदम, भारत भी दुनिया में कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, ग्लोबल पावर हम बनने जा रहे हैं, तो भारत भी ऐसे वैसी तो किसी की सुनता भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे वालोंग की लड़ाई 1962 में चीन और भारत के बीच में होती है, अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे। तो ये चर्चा का विषय बनता है, द हिंदू न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो हमने भी यहाँ पे बात की, पूछा जा सकता है वालोंग कहाँ पे पड़ता है, ये लड़ाई कब हुई थी, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे रोमा डे, सुभाष चंद्र। रोमा कहीं पे देखो रोमा डे लिखा है, कहीं पे है ना, DEY भी लिखा है, रे भी लिखा है, RAY, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, याद रखो कि रोमा जो है वो सुभाष चंद्र बोस की भतीजी, उनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये याद रख लो। ये वही सुभाष चंद्र बोस साहब जिनको हम लोग पूजते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की नाकों में ही नहीं, अंग्रेजों की हर जगह दम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे म्यांमार और चीन में इंटरनेट की स्वतंत्रता सबसे कम है। आप भारत की बात करते हो ना कि भारत में इंटरनेट बैन हो गया, आज इंटरनेट 3 जगहों पे बंद रहेगा, ये रहेगा। अरे दूसरे देशों में कभी जाके देखना, वहाँ की सिचुएशन तो और भी खराब है। भारत तो देखो डेमोक्रेसी है, ओपनली आप कुछ भी कर सकते हो, इस देश में लोकतंत्र है। स्वागत है आप सभी के विचारों का यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको कटआउट दिखाता हूँ। देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये जो है कटआउट, ये देखो दिख भी रहा होगा आपको, ग्लोबल हंगर इंडेक्स .org ऑफिशियल वेबसाइट का इनका कटआउट है। तो यहाँ पे इन्होंने ये शेयर किया है कि लो सबसे कौन कौन से देश है जहाँ पे हंगर इंडेक्स लो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो साउथ जो अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका पड़ेगा, नीचे साउथ पड़ेगा। तो यहाँ के ये जो देश है ना, ये ऑलमोस्ट सारे देश बढ़िया है, हंगर नहीं है, भुखमरी यहाँ पे। लेकिन ऐसे ही अगर आप अफ्रीका को देखोगे तो यहाँ पूरा अफ्रीका ऑलमोस्ट भूखा है, बेचारे बहुत सारे जो नंगे नंगे इन द सेंस कपड़े भी नहीं पहनते हैं बहुत सारी जगह पे। नंगा रहना गलत नहीं, प्रकृति के साथ वो जैसे भी रहते हैं, क्योंकि वैसे रहने के लिए उनके पास नहीं है तो क्या करें, ठीक है। और एशिया के बारे में बात करें तो प्यारा भारत हमारा, यहाँ पे आपको पीलापन प्यारे भारत में भी नजर आएगा। पीलापन निशानी है सीरियसनेस की, पीलापन भारत में देखने को मिलेगा, अब पाकिस्तान को देखने को मिलेगा और भी पड़ोसी मुल्क जो हैं जहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पीलापन बांग्लादेश में नहीं मिलेगा, आपको पीलापन नेपाल में नहीं मिलेगा। देखिए पहली बात तो ये होती है, इनके जो इंडिकेटर होते हैं वो भी डिपेंड करता है ये लोग कहाँ क्या स्टडी करके लेके हैं। लेकिन भारत सरकार बोलती है कि ये बायस जो है हमारे, मतलब ऐसे ही है। तो हंगर इंडेक्स का एक ये जो दूसरा कटआउट है, ये भी इनकी वेबसाइट का है। इन्होंने न्यू पैटर्न के बारे में बात की, तो हमने भी ये तीनों आपको दिखा दिए फिर कि ये कौन कौन क्या क्या है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। डाउन टू अर्थ मैगजीन में भी ये मेंशन था, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे अल्बानिया और टर्की के बारे में। देखो मैप में आपको लोकेशन आ जाओ,
अल्बानिया घुमा देते हैं। पहले घुमा चुका हूं तिराना, उनका शहर प्यारा। तो ये देखो मैप में लोकेशन आपको दिखाई देगा, ये पड़ता है अल्बानिया, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, ऊपर आपको नजर आएगा ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सागर, ये है लेबनान, काफी हॉट न्यूज चर्चा में। ये पड़ता है इजराइल, इजराइल के यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप, ये वेस्ट बैंक, जेरूसलम, जॉर्डन, ठीक है। ये पड़ता है रेड सी, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि रेड सी कहाँ पे है। कुवैत, बिल्कुल फेमस देश कुवैत, अरबियन पेनिनसुला का बिल्कुल हिस्सा है ये देश थोड़ा सा ये ऊपर का पार्ट भी पड़ता है, नीचे ओमान, ये सब अरबियन पेनिनसुला का हिस्सा है, लेकिन सीरिया नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। अब आपको दिखाते हैं हम मैप में, यहाँ पे टर्की भी देख लेना एक बार, कई बार पूछ लेते हैं अंकारा शहर कौन से क्या देश में है, ठीक है। और टर्की बसता है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, यहाँ पे अगर ऐसे बात करोगे, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं म्यांमार उर्फ बर्मा। देखो ये है हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से आप देख पाएंगे सीधा फ्लाइट से आप लैंड करेंगे बर्मा में, ठीक है। वो गाना सुना मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से आया टेलीफोन। तो देखिए आज टेलीफोन बहुत सस्ता हो चुका है, आज यहाँ की कनेक्टिविटी भी भारत की सरकारों ने बहुत अच्छी की है। और यहाँ पे पड़ता है, आपने सुना होगा मैंग्रोव सुंदरबन, यहाँ पे बांग्लादेश और ये इंडिया का इधर का हिस्सा है, इधर बांग्लादेश में पड़ता है। और सुंदरबन मैंग्रोव जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव है यहाँ पे, ठीक है, काफी फेमस है सुंदरबन, आप सभी को पता भी होगा। म्यांमार के बारे में बात करें गाइस, तो आज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत का यहाँ पे कौन कौन से राज्य की सीमा म्यांमार को टच करती है। तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा कर दिया करो, और अगर आपका कोई भी डाउट सजेशन हो बिल्कुल बताया करो आप, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ, आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, वैल्यू रखते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।